यहाँ हम नागरिकों को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को अगर हो सके सर पार्टिकुलर हर एक इंसान फर्स्ट एड और ये सब बारे में सर जानना चाहिए, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जब सायरन बजना बंद हो जाएगा, जब ये बता दिया जाएगा कि युद्ध जो है खतरा टल गया है, तब हम अपना उठेंगे। फिर हम अपने लोगों को देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी किसी एम्बुलेंस तक पहुंचाना, किसकी क्या स्थिति, स्ट्रेचर पर ले जाना। देखिए हम लोग सामान्य नागरिक, हम तो नागरिक सुरक्षा कोर से हैं, लेकिन सामान्य नागरिकों को भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति जैसे इस टाइम माहौल चल रहे हैं सर, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए सर हर जिले में सिविल डिफेंस का स्थापना होता है, क्योंकि ये जिले के ही नागरिक होते हैं सर, क्योंकि इनको पार्टिकुलर हर एक नगर का, हर एक जिले, हर एक गली का मुआयना होता है सर, कि जहाँ भी कुछ होता है सर तुरंत संदेश मिलता है, चाहे वो बक्सीपुर में हो। नाला मिल जाता है आपको, गड्ढा मिल जाता है कोई, उसमें जा करके छुप जाए। उसमें जो है खतरे की संभावना कम होती है। किसी नाले में, किसी गड्ढे में कोई बंकर मिल जाए, इस तरह का जो है जमीन के अंदर का जो हिस्सा होता है, उसमें छुपने पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है और वहाँ पे है जहाँ पे जिसे गोरखपुर का मरीन ड्राइव कहा जाता है, और इसी मरीन ड्राइव के बगल में है आपका दिग्विजयनाथ पार्क। और पार्क के माध्यम में लोगों को इकट्ठा हो गए हैं लोग, और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे देश पे अगर आक्रमण करता है, अगर हमला करता है पाकिस्तान, तो कैसे बच सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे काफ़ी तमाम जो लोग हैं एक एक चीज़ों को लेकर के, अगर आग लगती है तो कैसे बताया जाए, कैसे बुझाया जाएगा, अगर किसी को चोट लगती है तो कब एम्बुलेंस में लेके जाया जाएगा, कैसे उसको अगर कोई बमबारी होती है तो कैसे बचाया जाएगा, सायरन की आवाज़ से कैसे पता चलेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है और बारी बारी एक एक चीज़ से लेकर के बताया जा रहा है। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और उन वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह से क्या क्या यहाँ पे परीक्षण किया गया है और क्या क्या बताया गया है, लोगों को कैसे बचना है, कैसे एक दूसरे को सेव करना और कैसे बचाना भी है। यहाँ पे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, और यहाँ पे अभी एक चीज़ और हो रही है, अभी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या भी और बताया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए आग लगा करके बताया जा रहा है कि कैसे इसे बुताना। अभी कुछ ही समय में यहाँ पे आएंगे लोग और बुताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्षण में ही अपने माध्यम से इन्होंने बुता दिया है। भारत माता की जय जयकारा की नारा लग रहा है, क्योंकि खतरे को टाल दिया गया है आग को बुता करके। और अभी यही बस नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो दिखाई जाएंगी, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे आग जब लगी थी तो आग कैसे बुझाएंगे। फायर ब्रिगेड की यहाँ पे गाड़ी भी आई हुई थी, पानी से बुता दिया है। यहाँ पे अभी वहाँ पे आग एक बार और लगाई जा रही है और बताया जाएगा कि किस तरह से उसे बुताना है। जैसा कि देख सकते हैं कि जो बम को डिफ्यूज करते हैं, जिसे कहते हैं कि लाखों जानें उस हाथ में पड़ी रहती हैं जो जहाँ पे बम लगाया जाता है और बम के द्वारा वहाँ पे विस्फोट किया जाता है। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे देश को जो रखते हैं, जो डिफ्यूज करते हैं, उनका एक रोल ये भी निभा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैसे करते हैं जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बताइए क्या नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम सूरज कुशवाहा है, ठीक है सर। मैं सिविल डिफेंस में हूँ, ठीक है, कार्यरत हूँ अभी सर। सर जहाँ तक रहा बम डिफ्यूज करने के लिए सर, वो इसके लिए नहीं है सर, ये बस सर नागरिकों को जागरूक किया जा रही है। अग्निशामक यंत्र है सर, ठीक है सर। इसमें आग में आप किसी को अगर जल रहा है या आग में जाकर बचाने के लिए ये सबसे बेस्ट होता है सर। आप इसमें आग में थोड़ा भी हानि नहीं होती है सर, ठीक है। हम अपने नागरिकों को ये बताना चाहते हैं कि सर अगर पार्टिकुलर अगर कभी भी युद्ध के संभव बन रहे हैं, जैसे इस टाइम माहौल चल रहे हैं सर, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए सर हर जिले में सिविल डिफेंस का स्थापना होता है, क्योंकि ये जिले के ही नागरिक होते हैं सर, क्योंकि इनको पार्टिकुलर हर एक नगर का, हर एक जिले, हर एक गली का मुआयना होता है सर, कि जहाँ भी कुछ होता है सर तुरंत संदेश मिलता है, चाहे वो बक्सीपुर में हो या कोतवाली में हो। ये 3 डिवीजन में सब बटा हुआ है, ठीक है सर। और इसमें सब बम विस्फोट का है। तो यहाँ हम नागरिकों को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को अगर हो सके सर पार्टिकुलर हर एक इंसान फर्स्ट एड और ये सब बारे में सर जानना चाहिए, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे देश के बहुत बड़े एक रोल में हैं और ऊपर से रोल निभा भी रहे हैं। गर्मी का मौसम है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के ऊपर खतरा पड़ा हुआ है, तो ये बताने की अपने माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और मेरे भाई ने पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पूरी गर्मी से भीगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बचाने की कैसे और पाकिस्तान को करारा जवाब कैसे दिया जाएगा। काफ़ी लोग हम इनसे भी बात करें। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम
पारसनाथ मौर्य है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये भैया हैं और यहाँ पे मॉक ड्रिल हुआ है और सुरक्षा का यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो देशों को अपने नागरिकों को बताएंगे कि सुरक्षा किस तरह से करनी है अपने आप को, और अगल बगल के जो लोग होंगे अगर कुछ ऐसा होता है तब आप अपने माध्यम से बताएंगे क्या कहना चाहते हैं, कि जो आपको तक संदेश देना चाहते हैं, क्या जी, मेरा नाम पारसनाथ मौर्य है। मैं सेक्टर वार्डन GN 07 गोरखनाथ नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर। हमारे नागरिक सुरक्षा कोर मतलब पूरे भारत में जो है सिविल डिफेंस की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन आज जो है गृह मंत्रालय के एडवाइजरी से था, जिसमें हवाई हमले से बचाव और कम से कम जनहानि हो और सामान्य जनमानस की कैसे मदद की जाए, शासन प्रशासन सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके हम लोग कैसे तालमेल बिठा करके जो है युद्ध की स्थिति में, बम्बार्डिंग की स्थिति में कैसे अपना बचाव कार्य करेंगे, कैसे राहत कार्य करेंगे, उसी के लिए ये अभ्यास था। एक संयुक्त अभ्यास था सभी विभागों के समन्वय से, सभी विभागों के साथ, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, ट्रैफिक विभाग हो, वायुसेना हो, थल सेना हो, NCC हो, सभी विभागों के लोग यहाँ से इकट्ठे हुए हैं और एक संयुक्त अभ्यास था। इसमें जो अभी पहलगाम में जो हमारे 27-28 लोग मारे गए, हमारे शहीद हुए हमारे देश के नागरिक, जिनको आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हत्या कर दी, और उसके बाद जो हमारे देश में, या ये कह लीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध जैसा माहौल क्रिएट हो गया। और ऐसी स्थिति में अगर हवाई हमला हमारे गोरखपुर शहर पे, जैसे हम लोग बॉर्डर एरिया में हवाई हमला होता है, तो कैसे हम लोग बचाव करेंगे। इस अभ्यास में हम लोगों को वो भी लोगों को जागरूक करना था, बताना था कि बम्बार्डिंग होती है तो हम लोग बताइए, आप ऐसी 2-3 चीज बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो नहीं आ पाए हैं इसमें, जो नहीं भाग ले पाए हैं, उनको कुछ ऐसा बताइए कि अगर सुरक्षा करना हो, अगल बगल की करना हो तो कैसे करेंगे। 2-3 पॉइंट ऐसा बताइए जो एकदम मेन हो। जी, सबसे पहले तो आप जैसे इस समय शाम का समय है तो लाइट ऑफ कर देंगे। अगर हवाई हमले की आशंका होती है, दुश्मन के विमान, हमको लगता है, आभास होता है कि हवाई हमला होने वाला है, तो हम सबसे पहले अपनी अपनी लाइट्स ऑफ कर देंगे। जब लाइट्स ऑफ कर देंगे तो दुश्मन को हमारी स्थिति नहीं पता चलेगी कि शहरी एरिया है, ग्रामीण एरिया है, जंगल है, क्या है, तो उस स्थिति में वो भ्रमित होकर के बम्बार्डिंग कहीं और करेगा। अच्छा, ठीक है। युद्ध की जो माहौल है उस स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता, और किसी हमारा जो सेना है, हाँ, हमारी सेना सक्षम है हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सब लोग सक्षम हैं हर तरह का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। हम लोग कहीं से कमजोर नहीं, हम लोग किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए हम लोग जो है तैयार हैं, तत्पर हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को अपनी सावधानी बरतनी होगी। किसी भी दुश्मन देश को कमजोर समझ करके अपने को लापरवाह नहीं होना, अपनी तैयारी पूरी रखनी है। उसी संबंध में ये गृह मंत्रालय के एडवाइजरी से एक संयुक्त अभ्यास था, मॉक ड्रिल था वायुसेना के साथ, और जिसमें हम लोगों को ये था कि अगर बम्बार्डिंग होती है तो हम लोग सबसे पहले कैसे बचाव करेंगे। जमीन पे लेटना है तो हम लोग ऐसे करके मुंह में रुमाल रखेंगे कि जीभ ना कट जाए, क्योंकि जब बम गिरता है तो उसका जो प्रभाव होता है जैसे ऊपर उठता है, जो फैलता है ऊपर उठता है। तो उस स्थिति में जब आप तुरंत जमीन पे लेट जाते हैं, सीने को जमीन पे आपको नहीं सटाना है, आपको तुरंत जो अगर आपके पास रुमाल है तो रुमाल को आप ऐसे लगाएंगे, थोड़ी देर में ब्लैकआउट खत्म हो जाएगी, ऐसे तत्काल लेट जाएंगे। ये रखे रहेंगे। जिसे बम्बार्डिंग जब होती है तो दांत भींचता है, तो उसमें जीभ कटने की संभावना होती है। तो सबसे पहले आप रुमाल वगैरह कोई है तो उसको अपने दांतों के बीच में ऐसे लगा लेंगे। उसको शोर जो होगा, कान के पर्दे ना फटे, इसलिए उंगली लगा लेंगे। और ये चीज चेस्ट जो है, चूंकि बम ब्लास्ट जब होता है तो ये बहुत तेज वाइब्रेट होता है, तो हार्ट पे असर न पड़े, हमारे अंग डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग ये सीना नहीं सटाएंगे। हम लोग इसको दांतों के बीच में लगाएंगे, उसको कान में लगाएंगे और ऐसे कर लेंगे। जब सायरन बजना बंद हो जाएगा, जब ये बता दिया जाएगा कि युद्ध जो है खतरा टल गया है, तब हम अपना उठेंगे, फिर हम अपने लोगों को देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी किसी एम्बुलेंस तक पहुंचाना, किसकी क्या स्थिति, स्ट्रेचर पर ले जाना। देखिए, हम लोग सामान्य नागरिक, हम तो नागरिक सुरक्षा कोर से हैं, लेकिन सामान्य नागरिकों को भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आप जब इस तरह की घटना घट रही है तो मैंने जैसे बताया बचाव के रूप में वैसे कार्य करेंगे, घरों की लाइट साफ कर देंगे, और जब युद्ध का खतरा टल जाएगा तो अपने आसपास जो भी घायल है उनको तत्काल नजदीकी जो है एम्बुलेंस अगर दिखती है, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर जो भी है, उनकी मदद के लिए उनको स्ट्रेचर पे रखिए, लेकर के जाइए, उनकी मदद करिए। जी, एक चीज और कोई बताइए इसके अलावा, जैसे बम डिफ्यूज अगर बम होता है, अगर गोलीबारी होती है, अगर बमबारी हो रही है उस स्थिति में घरों में, कमरे में या खुले में ना रहे। नाला मिल जाता है आपको, गड्ढा मिल जाता है कोई, उसमें जा करके छुप जाए। उसमें जो है खतरे की संभावना कम होती है। किसी नाले में, किसी गड्ढे में कोई बंकर मिल जाए, इस तरह का जो है जमीन के अंदर का जो हिस्सा होता है, उसमें छुपने पे आपके ऊपर असर कम होगा, सुरक्षित रहेंगे आप।
हाँ, कमरों में नहीं रहना, खुले स्थान पे नहीं जाना है। तत्काल अपने आप को कहीं नहीं जगह मिल रही, कोई सूखा नाला है उसमें घुस जाइए, कोई गड्ढा है उसमें घुस जाइए, कोई बंकर जैसा कुछ दिखता है उसमें घुस जाइए, अपने आप को सुरक्षित स्थान पे जो है कर लीजिए, अपना बचाव कीजिए। हाँ, और जो भी आसपास लोग हैं उनको भी ऐसा करने के लिए कहिए। अच्छा जी, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सुरक्षा को क्या नाम? नागरिक सुरक्षा कोर, नागरिक सुरक्षा वार्डन पारसनाथ मौर्य, GN 07 गोरखनाथ, नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर। इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि अगर देश पे अगर कुछ लग रहा है कि अगर हमले होते हैं तो किस तरह से बच सकते हैं, अगर बमबारी होती है तब, अगर किसी तरह के और भी कुछ घटनाएं होती हैं तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया है। और आप लोग देख करके कि अगर ऐसा कुछ लगता है तो जानकारी लेना कभी खराब नहीं जाती है, जानकारी रहती है तो कहीं ना कहीं वो काम ही देती है।